चलिए खबरों का रुख करेंगे। उम्मीदों के सफर पर पैलेस ऑन व्हील्स। सत्र के पहले फेरे पर जयपुर पहुंची है पैलेस ऑन व्हील्स। जयपुर में पाहुणों का जोरदार स्वागत होगा। 7 देशों के को इंडस्ट्री का दर्जा दिया। होटल को इंडस्ट्री का दर्जा देना बहुत बड़ी बात है। फिल्म प्रमोशन पॉलिसी लेके आए हैं और ग्रामीण पर्यटन पॉलिसी, ये ऐसी पॉलिसी है जिससे पर्यटन को बूस्टर डोज लगी है। पहली बार राजस्थान सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने पर्यटन कोष के लिए 1500 करोड़ का बजट का प्रोविजन किया। उसमें बड़े बड़े काम हो रहे हैं। इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स बन रहे हैं, बाइस बन रहे हैं। जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनका हम जीर्णोद्धार कर रहे हैं। पुष्कर जैसा जो हमारे तीर्थों का तीर्थ है, राजस्थान का एक तरह से बहुत बड़ा धार्मिक स्थान है, उसमें पुष्कर विकास प्राधिकरण बना है। हमारी कोशिश होगी कि इस बार ये पैलेस ऑन व्हील एक बार ये जयपुर से पुष्कर भी जाए, ये हमारी कोशिश होगी और हम उस पर प्लान भी कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि पैलेस ऑन व्हील आज जब जयपुर आई है और ज़्यादातर इसमें टूरिस्ट है वो अमेरिकन है, तो इन मेहमानों को बहुत ही हमारे जो स्टाफ है और बहुत अच्छे से खाने का, इनका पीने का, इनका रहने का, आरटीडीसी का जो स्टाफ भी है वो भी है। अभी दोनों जो ओएनएम कंपनी जिसने लिया है वो और आरटीडीसी मिल के अभी ये काम कर रहे हैं। तो आपने आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ को सुना। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया ने आप तक उनकी बात पहुंचाई और क्योंकि अब पाहुणों का स्वागत होगा, ऐसे में यहाँ कार्यक्रम का आयोजन धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा पैलेस ऑन व्हील्स को लेकर के, क्योंकि जो पहला फेरे पर जयपुर पहुंची है पैलेस ऑन व्हील्स, तो अधिकतर जो टूरिस्ट हैं वो अमेरिका के बताए जा रहे हैं। ऐसे में उनके रुकने के लिए प्रबंध किए गए हैं ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी यहाँ ना हो। राजस्थानी संस्कृति से रूबरू कराने का कार्य भी उन्हें किया जाएगा। ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़ गए हैं। निर्मल जी बताइएगा, अब क्योंकि पहुंच चुकी है पैलेस ऑन व्हील्स से जयपुर, स्वागत किस तरह से किया जाएगा? राजस्थानी संस्कृति की झलक किस कदर दिखाई देगी? देखिए शिखा, ये खुशियों की तस्वीर है, ये खुशनुमा माहौल आप देख सकते हैं। जिस तरह से पैलेस ऑन व्हील्स के अंदर 7, ये कहते हैं ना, एक ही छत के नीचे 7 देशों की संस्कृति का मिलन होना, यानी एक सांस्कृतिक समृद्धता का प्रतीक है। पैलेस ऑन व्हील्स तो वैसे भी हमारी सांस्कृतिक राजदूत है देश दुनिया के अंदर। पैलेस ऑन व्हील्स का बड़ा नाम है और हिंदुस्तान और राजस्थान की पर्यटन की बात करें सीधे तौर पर, तो पैलेस ऑन व्हील्स से जोड़कर उसको देखा जाता है। पहली बार ट्रेन को ओएनएम बेसिस पर दिया गया, निजी कंपनी क्यूब कंस्ट्रक्शंस और इजी टोलवे को, और निश्चित तौर पर जिस तरह से प्रदीप बोरा को इन्होंने जिम्मेदारी दी, जो रिटायर्ड जनरल मैनेजर है, उन्होंने शानदार इसमें काम भी किया। ये पहले सत्र का पहला फेरा है जब पैलेस ऑन व्हील्स कल दिल्ली से रवाना हुई, आज सुबह जयपुर पहुंची, तो गांधीनगर स्टेशन पर जोरदार स्वागत चल रहा है। पर्यटकों का रेड कारपेट बिछाई गई है। यहाँ पर कच्ची घोड़ी नृत्य के जो कलाकार हैं वो लगातार इस तरह की प्रस्तुतियां दे रहे हैं लोक संगीत की, और उसपे पर आप देख सकते हैं किस तरह से थिरक रहे हैं यहाँ पर जो देश विदेश के जो पर्यटक हैं। और बड़ी बात ये, इसमें 22 ऐसे लोग भी हैं जो एक ही फैमिली के हैं। पटेल परिवार है, एनआरआई परिवार है गुजरात का, जो उसमें सफर कर रहा है। सब लोग एक शानदार तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। वैसे भी पैलेस ऑन व्हील्स की जो हॉस्पिटैलिटी है उसको देश दुनिया में उसका एक अलग पहचान है कि किस तरह से यहाँ मेहमान को भगवान माना जाता है। तो अगले 7 दिन के लिए 7 देशों के जो 56 पर्यटक हैं वे राजस्थान के विभिन्न जो बड़े प्रमुख शहर हैं वहां पर पहुंचेंगे और राजस्थान की संस्कृति से अपने आप को रूबरू करने की कोशिश करेंगे कि हमारा व्यंजन किस तरह का है, हमारा रहन सहन किस तरह का है, हमारी बोली भाषा किस तरह की है, हमारा जो स्थापत्य है, जो ये पुराने जो प्राचीन जो स्मारक है वो किस तरह से राजस्थान की आन बान और शान को प्रदर्शित करते हैं कि राजस्थान क्यों आपको आना चाहिए। और वैसे भी पैलेस ऑन व्हील्स को डू बिफोर डाई लिस्ट के अंदर शामिल है, जिसके लिए कहा जाता है कि मरने से पहले आपको पैलेस ऑन व्हील्स में एक बार सफर जरूर करना चाहिए। यही कारण है कि पैलेस ऑन व्हील्स में साल दर साल रिपीट पर्यटक आते हैं। पर्यटन निगम के अध्यक्ष पर जो धर्मेंद्र राठौड़, उनके प्रयासों से इस ट्रेन का संचालन दोबारा से शुरू हुआ था और उन्होंने ही उन्हीं के प्रयासों से ओएनएम पे भी शाही ट्रेन को दिया गया। शानदार तस्वीरें हैं। 2 सजे धजे हाथी यहाँ पर खड़े किए गए हैं जो पर्यटकों के ऊपर पुष्प वर्षा करते हैं। तिलक लगाकर पर्यटकों का और माला पहनाकर स्वागत किया जाता है परंपरागत। लगातार शहनाई वादन के साथ साथ यहाँ जिस तरह से लोक नृत्य और संगीत की प्रस्तुतियां दी जाती है, निश्चित तौर पर मन को मोहने वाली है। और पर्यटक यही कोशिश करता है कि अगले 7 दिन जब वो इस ट्रेन के अंदर 7 दिन और 7 रात में गुजारता है, तो अब यहाँ से दिल्ली से जयपुर पहुंचे हैं तो जयपुर के आज स्मारकों पर इनको विजिट कराया जाएगा। उसके बाद कल सुबह ट्रेन रणथंभौर पहुंच जाएगी जहां पर इनको वाइल्ड लाइफ सफारी कराई जाएगी। रणथंभौर से निकलकर ट्रेन चित्तौड़ पहुंचेगी और चित्तौड़ तो राजपूती आन बान और शान का प्रतीक है।
जहाँ पर कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ देखने को मिलता है। इस तरह से हमारे जो प्राचीन जो छत्राणियां थी उन्होंने वहाँ चौहद किया। एक लिंग जी के दीवान वहाँ पर विराजते हैं। वहाँ से ट्रेन उदयपुर भी पहुंचती है, जो मेवाड़ की आत्मान शान का प्रतीक है। उदयपुर से निकलकर जैसलमेर, जोधपुर और वापसी में भरतपुर से होते हुए आगरा और आगरा से दिल्ली में ट्रेन अपना सफर पूरा करती है। ट्रेन को इस बार 7 स्टार जो लग्जरी है, मतलब 7 सितारा जो सुविधा है, उससे इस पूरी ट्रेन को अपग्रेड किया गया है। इसके टॉयलेट्स, इसकी कटलरी, इसके कर्टेन्स, इसकी तमाम जो इसके केबिन है उस तरह से तैयार किए गए हैं कि एक बार आप यहाँ आए तो आपको ऐसा फील हो कि आप राजस्थान के महाराजा हैं और आपको उसी तरह का ट्रीटमेंट यहाँ पर दिया जाता है, उसी तरह की हॉस्पिटैलिटी आपको यहाँ पर दी जाती है। प्रदीप बोरा और उनकी टीम लगातार इस बात में जुटी हुई है कि किसी भी तरह की पर्यटकों को परेशानी ना आए। इस बार तो शिखा इस बात का भी ध्यान रखा गया, 39 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, जिसमें एक इंजन साइड और एक गार्ड के डब्बे की साइड, मतलब पीछे की साइड 2 है, जिसमें 2 बाहर की तरफ का जिनसे सर्विलांस होता है, और 37 कैमरे अंदर लॉबी में और जिस तरह के जो रेस्टोरेंट्स हैं जो इसके अंदर जो महाराजा और महारानी रेस्टोरेंट्स उनमें लगाए गए हैं ताकि पर्यटकों की सुरक्षा और पुख्ता हो। सैटेलाइट टीवी है जिसके अंदर आप फर्स्ट इंडिया न्यूज से लेकर जो तमाम दूसरे चैनल हैं उनको पर्यटक यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से बाहर की जो गतिविधियां हैं, कॉन्फ्रेंस की यहाँ पर व्यवस्था है, यहाँ पर स्पा है, यहाँ पर जिम है, तमाम तरह की इस शाही ट्रेन के अंदर पूरी व्यवस्था है। पर्यटक पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं और कुछ ही देर में जो यहाँ से पर्यटक निकल करके शहर के पर्यटन स्थलों पर जाएंगे। खासकर आमेर में हाथी सफारी करेंगे, उसके अलावा जंतर मंतर, सिटी पैलेस और तमाम जो दूसरे जो पर्यटन स्थल हैं उनको देखेंगे और राजस्थान की संस्कृति से साक्षात करेंगे कि क्यों उन्हें राजस्थान आना चाहिए, क्यों इसको पावनों का प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मेहमान को भगवान माना जाता है। तो खुशनुमा तस्वीर है ये सत्र का आगाज, और मानिए कि आज उम्मीदों के सफर पर शिखा जब पैलेस ऑन व्हील्स जयपुर पहुंची है तो ये सफर का अंत नहीं, ये सफर की शुरुआत है। पूरे सत्र में करीब 1312 केबिन होती है, 1312 पर्यटकों की कैपेसिटी होती है, जिसमें से करीब 800 पर्यटकों की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। यानी ये बताते हैं कि किस तरह से ट्रेन लोकप्रिय है और दुनिया की दूसरी लग्जरी ट्रेन जब अभी अपने सत्र की शुरुआत नहीं कर पाई है, ऐसे में पैलेस ऑन व्हील्स का ट्रैक पर आना निश्चित तौर पर ये साबित करता है कि राजस्थान पर्यटन ऐसे ही नहीं है देश दुनिया में पर्यटन का सिरमौर। हम उस तरह की मेहमान नवाजी, उस तरह की सुविधाएं और हमारी जो सांस्कृतिक समृद्धता है वो हम पर्यटकों को परोसते हैं। तो निश्चित तौर पर पर्यटक जब यहाँ से जाते हैं तो उनकी जेहन में राजस्थान की सुहानी तस्वीरें, सुहानी यादें और यहाँ का सौम्य माहौल तमाम वो अपने जेहन के अंदर लेके जाता है। तो कहा जा सकता है खुशनुमा माहौल है, खुशामदीद, इसका स्वागत करना चाहिए आज की इन तस्वीरों का और उम्मीद करना चाहिए कि सफर बिल्कुल निर्मल जी। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह भी कहा था कि राजस्थान सरकार टूरिज्म को लेकर बहुत एग्रेसिव है और जब बजट बढ़ाया गया तो फिर एक बूस्ट पर्यटन को इससे मिली थी। शुक्रिया निर्मल जी आपका साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।